अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ समी सवाती और चंद गुजारिशात आपके सामने रखना चाहूँगा। आज आपने सुना होगा कि सीनियर सहाफ़ियों के साथ एक नशस्त में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने दोबारा एक और अजीब सी बात कही है। और हमारे लिए तो अजीब इसलिए नहीं है कि हमारी आंखों पर पर्दे नहीं हैं, और जिनके लिए अजीब होगी वो इसलिए होगी कि उन्होंने आज कहा है सीनियर सहाफ़ियों के सामने कि मुझे आखिरी मुलाकात के अंदर जनरल बाजवा साहब ने प्ले बॉय कहकर पुकारा था और मुझे कहा कि तुम एक प्ले बॉय हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। तो अर्ज़ करता चलूं कि चूंकि जिनकी आंखों पर पर्दे हैं उनको तो, और कानों पर भी पर्दे हैं, ज़ाहिर है ना उनको कानों से कुछ सुनाई दे रहा है ना उनको आंखों से कुछ दिखाई दे रहा है। इस कैरेक्टर का आदमी आज तहरीक इंसाफ का सरबराह है, और शुम किस्मत कि हमारी बदकिस्मती देखिए कि ये शख्स इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी रहा है, जिसकी गलाजतों की दास्तान जो है वो आज घर घर सुनी जा रही है। और उससे क्या मैसेज जाता होगा, ये खुद खान साहब कह रहे हैं कि इससे क्या मैसेज जाता होगा। तो भाई अगर ये झूठ है तो कम से कम किसी अदालत में जाकर इस सिलसिले को रोका जाए। अगर ये झूठ नहीं है तो कम से कम मैं अपने यूथी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि खुदारा इस शख्स से बाज आया जाए। ये हमारी नस्ल को जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वरना अगर ये झूठ है तो फिर क्यों इसके खिलाफ अदालत नहीं जाया जाता, क्यों इसका फ्रांसिक पीटीआई की जानिब से नहीं किया जाता। और आज अमेरिका के सामने मजलूम बनने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसी पीटीआई ने जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो 25,000 माहाना डॉलर पर अमरीकी फर्म की खिदमत हासिल की हैं। और जिसका पहला नतीजा जब निकला था तो उस वक्त निकला था कि जब अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान के ख़िलाफ़ यहाँ होने वाले इक़दामात पर एक्शन लिया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं अमेरिका का जो चूरन बेचा जा रहा है वो किसके लिए बेचा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे यूथी दोस्त हैं, पीटीआई के दोस्त हैं, फॉलोअर्स हैं, इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके जो अक्लों पर पर्दा छाया हुआ है वो हटाना है। और जिस तरह वो कानों से सुनना नहीं चाहते, आंखों से देखना नहीं चाहते, वो बस यही देखना चाहते हैं कि एक स्मार्ट शख्स है। और भाई अगर आपको अब तक कोई एक बीवी भी सही नहीं मिली कि जो आपके कैरेक्टर की गवाही दे सके, जबकि मौजूदा जो मौसूफ़ा है पीरनी साहिबा, उनके बारे में अब तक की ये इतलात हैं कि इन दोनों की अलहदगी हो चुकी है और वो सिर्फ ऐलान बाकी है। रस्मन बड़े बड़े साफ़ी ये कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन ये है कि उनका कैरेक्टर क्या है, मतलब वो भी पोतियों और नवासियों की हामिला औरत, और वो आई अपने शौहर को छोड़ा और खान साहब ने अपने अक़द में ले लिया। उनके निकाह पर सवाल उठे, वो अपनी जगह, हम उस बहस में नहीं जाते। लेकिन आपकी एक बीवी जो गोल्ड स्मिथ खानदान से थी वो आज तक आपके बच्चों को पाल रही है। आपकी उस नाजायज़ बच्ची को जिसके खिलाफ आज भी अदालत में आपका केस है और उसकी समाअत होनी है, वो आज तक आपकी उस बेटी की तरबियत कर रही है, उसका जो है वो खर्चा आप उठा रहे हैं। लेकिन आपने पाकिस्तान में अपने असासों में उसका कोई तज़किरा नहीं किया, जहाँ अपनी औलादों का तज़किरा होता है उसमें कोई तज़किरा नहीं किया। और लेकिन आप कैलिफोर्निया की अदालत का फैसला है तो आप मगरिब के अंदर उस फैसले पर अमल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उस फैसले पर जो है उससे चशम पोशी कर रहे हैं और राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो जिस तरह खान साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे प्ले बॉय कहा था, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने कौम की तर्जुमानी की थी। और कौम की तर्जुमानी ऐसे ही लोग करते हैं कि जिन्हें किसी की हकीकत का अंदाज़ा हो जाए, उसकी गलाजतों का और उसके करैक्टर का अंदाज़ा हो जाए, तो फिर वो जुर्रत के साथ जो है, चाहे वो शख्स किसी भी बड़े ओहदे पर बराजमान क्यों ना हो, लेकिन जुर्रत के साथ उनके सामने जो है वो दलेरी से कहा जाता है कि तुम किस कैरेक्टर के आदमी हो। तो मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा साहब को एक सलूट बनता है कि उन्होंने इस कैरेक्टर लेस आदमी के सामने उसकी असलियत और उसे एक आईना दिखाया, उसकी असलियत उसके सामने बतलाई और उसे एक आईना दिखाया।